तो पिछले वीडियो के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हमने सिर्फ चेस्ट ट्रेन किया और बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या मैं अभी एक ब्रो स्प्लिट लगा रहा हूँ, मेरा करंट ट्रेनिंग स्प्लिट और करंट ट्रेनिंग स्टाइल एग्जैक्टली क्या है। तो मुझे वो थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है। पुश पुल लेग्स ये जो स्प्लिट है वो अगर आपने देखा तो आप एक पूरी पुश पुल लेग्स की साइकिल 7 दिनों में कंप्लीट करते हो। तो यू गो पुश पुल लेग्स रेस्ट। 7 दिनों में आप हर बॉडी पार्ट को 2 बार ट्रेन कर रहे हो। मैं जिस टाइप का स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ वो एक 4 डे स्प्लिट है। इसका मतलब मैं अपने पूरे बॉडी को 3 डेज के जगह 4 दिनों में स्प्लिट अप कर रहा हूँ। हेंस एज अ रिजल्ट मैं हर मसल ग्रुप को 8 दिनों में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ एज अपोज टू 7। बिग पिक्चर में देखा तो आई डोंट थिंक इट मेक्स दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस। अब एक्चुअल स्प्लिट की बात की तो काफी सिंपल है। चेस्ट, बैक, शोल्डर्स एंड आर्म्स, लेग्स। और ये जो शोल्डर्स एंड आर्म्स वाला दिन है वो मैं कभी कभी सिर्फ आर्म्स लगाता हूँ इफ आई एम टू टायर्ड, या अगर चेस्ट डे पे मेरे अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी तो मैं शोल्डर्स की जो एक मूवमेंट है वो यहाँ पर चेस्ट डे पे लगाता हूँ। सो एसेंशियली जो टेम्पलेट है वो है चेस्ट, बैक, आर्म्स, लेग्स। शोल्डर्स को मैं आइदर यहाँ पे या यहाँ पे डालता हूँ एंड इट ऑल वर्क्स आउट। क्योंकि आज ये है आर्म्स, इसका मतलब ट्राइसेप्स ट्रेन करने के बाद एग्जैक्टली 2 दिनों के बाद हम वापस चेस्ट पे आने वाले हैं। सो पुशिंग, बेंचिंग परफॉर्मेंस इतना अफेक्ट नहीं होता। मुझे ये स्प्लिट ज्यादा बेहतर लग रहा है बिकॉज हर दिन 3 दिनों के बाद वापस आता है एंड इससे रिकवरी टाइम थोड़ी सी ज्यादा मिलती है और मैं हर मसल ग्रुप को एक ज्यादा फ्रेशर स्टेट में हिट कर पाता हूँ। पहले पुश पुल लेग्स में रिकवरी इतने अच्छे से नहीं मिल पाती थी। मुझे याद है कि एक लेग डे होने के बाद 2 दिनों के बाद वापस एक लेग डे आता था और इवन दो क्वाड्स रिकवर होते थे, नीज, कनेक्टिव टिश्यूज और जॉइंट्स वो फुल्ली फ्रेश फील नहीं होते थे। सो आई एम लाइकिंग इट। इफ एनीबडी वांट्स टू ट्राई, ये है वो स्प्लिट। तो मैंने आई थिंक 2 या 3 वीडियोस पहले कहा था कि मैं हर जिम ट्रेनिंग सेशन के बाद स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, पर इशू ये आ रहा है कि मेरे जो स्ट्रेचिंग सेशंस है वो कम से कम 45 मिनट्स के होते हैं बिकॉज मैं फ्रॉम हेड टू टो हर एक मसल ग्रुप को अच्छे से स्ट्रेच और रिलीज करता हूँ एंड आई होल्ड ईच स्ट्रेच फॉर क्लोज टू 30 सेकंड्स। इसीलिए बात क्या हो रही है, हमारा इंटेंस जिम सेशन लगाने के बाद मुझे भूख लग रही है और उसे काउंटर करने के लिए मैं आजकल एक शेकर तो नहीं बोलूंगा बट इमेजिन करो कि एक शेकर है। एक शेकर में ग्लूकॉन डी और एक स्कूप वे प्रोटीन ये लेके जा रहा हूँ। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि मेरा ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के जस्ट बाद मुझे फिजिकल फूड खाए बिना मैं अपने रिकवरी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता हूँ और मुझे भूख भी नहीं लगती। देन आई कैन फोकस ऑन स्ट्रेचिंग क्योंकि अब जिम भी थोड़ा सा दूर हो गया है तो कम्यूट में आधा घंटा चला जाता है गोइंग एंड कमिंग। सो नेचुरली भूख थोड़ी सी लगती है। So this has been really helping. तो 50 grams of Glucon D comes to close to 200 calories और एक स्कूप वे प्रोटीन। और ये एक बहुत ही फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब होता है तो जो इंसुलिन स्पाइक एक्सेट्रा मिलता है उसको मैक्सिमाइज करते हुए हम ये ड्रिंक पीते हैं। तो ये जो ग्लूकॉन डी की ट्रिक है ये पहली बार मुझे सिद्धांत ने बताई थी ऋषिकेश में। आई थिंक दैट वाज 2 years ago। पर उस टाइम पे मैं काफी डरता था कैलोरीज से। लाइक मैं फूड इंक्रीज करने में, कैलोरीज इंक्रीज करने में काफी मेरी फटती थी बिकॉज मेरी बॉडी फैट के साथ एक बहुत ही घटिया रिलेशनशिप है। सो आई डोंट लाइक इट व्हेन आई पुट ऑन द स्लाइटेस्ट बिट ऑफ बॉडी फैट। पर ये जो चीजें है ना दीज आर वेरी एथलेटिक बेस्ड। अगर मैं रिकवरी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता हूँ और उससे मेरे फॉलोइंग परफॉर्मेंस सेशंस अच्छे जाएंगे तो व्हाई नॉट। आप इसे मैच्योरिटी कह सकते हो, आप इसे एक्सपीरियंस कह सकते हो। आई लाइक इट। तब मुझे डर नहीं लगता ये ग्लूकॉन डी वो सब पीने से बिकॉज मुझे पता है कि इसका पर्पस क्या है। अगर मुझे कोई पूछेगा कि मैं जो करता हूँ वो क्यों करता हूँ उसके लिए हमेशा एक सॉलिड आंसर होना चाहिए, अदरवाइज यू आर टॉकिंग आउट ऑफ योर एस। अभी निकलने से पहले खुश ने मुझे एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। सवाल ये था कि ऐसे कुछ फूड आइटम्स होते हैं राइट जो खाने पर आपकी बॉडी को वो फूड आइटम्स डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड या खर्च करनी पड़ती है एंड दिस इज वेरी ट्रू। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब फॉर एवरी ग्राम ऑफ फूड दैट यू ईट आपके बॉडी को वो जो ग्राम है वो डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट ग्रुप्स होते हैं कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इन तीनों में से प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब कार्ब्स और फैट्स खाने के कंपैरिजन में जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो सिंपली उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है विदाउट यू हैविंग टू डू एनीथिंग। इसका प्रैक्टिकल टेक अवे क्या हो सकता है, अगर आप प्योरली एक इंडियन डाइट फॉलो करते हो तो बहुत इंडियन डाइट्स में प्रोटीन सबसे कम खाया जाता है बिकॉज हमारा जो कल्चर है इट इज बेस्ड अराउंड कार्बोहाइड्रेट्स, चपाती, चावल, ब्ला ब्ला ब्ला। प्रैक्टिकल टेक अवे यह है कि हर मील के साथ ऐसा कोई प्रोटीन सोर्स चूज
करो जो आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो। ये वे हो सकता है, ये दाल हो सकता है, अंडे हो सकता है, चिकन हो सकता है। जस्ट मेक श्योर हर मील के साथ स्मॉल पोर्शन आपका प्रोटीन है टू फुलफिल दिस। नेक्स्ट चीज ये है कि इवन दो ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड एक्चुअली ट्रू है और सब कुछ अच्छा है, इट कम्स सेकेंडरी। प्राइमरी हमेशा होगा आपका टोटल कैलोरी इनटेक। अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो तो ये सारे छोटे छोटे चीजें ऑफ कोर्स मैटर करते हैं, बट द मेन थिंग इज गोइंग टू बी आप पूरे दिन में कितने कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। तो इजी स्टेप्स, गूगल पे जाओ, मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करो, उस पे आपकी हाइट, एज, वेट ये सब एंटर करो और आपको एक नंबर मिलेगा। ये नंबर वो कैलोरीज है जो खाने पर आपका वेट ना बढ़ता है ना घटता है। अगर आप हर रोज इस नंबर से कम कैलोरीज खाओगे देन यू विल एंड अप लूजिंग वेट। ऑल द बेस्ट उन सारे लोगों के लिए जो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। बी पेशेंट एंड सब कुछ हो जाएगा, टाइम दो। बिल्कुल बेंच प्रेस की तरह मैं चाहता था कि ये जो शोल्डर्स एंड आर्म्स वाला दिन है वो भी थोड़ा सा एक्साइटिंग रहे, इसीलिए पिछले 2 सेशन से मैं बारबेल OHP लगा रहा हूँ एज माई मेन ओवरहेड प्रेस मूवमेंट और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एंड इसका भी मेरा एक गोल है, मुझे अपना खुद का बॉडी वेट यानी 70 kgs रैप आउट करना है। आई फील लाइक ओवरहेड प्रेस के लिए ये एक बहुत अच्छा माइलस्टोन हो सकता है जो आप एम कर सकते हो। सो मैं 70 kgs का हूँ तो मुझे 70 फॉर 6 to 10 reps रैप आउट करना है अगले 3 या 4 महीनों में एंड आई नो हो जाएगा। OHP वैसे काफ़ी ट्रिकी लिफ्ट है, बहुत स्टबर्न है, सो उसे इंक्रीज करने के लिए टाइम लगता है। तो अभी हम प्री लेंगे, टॉप सेट के बाद हम मिलेंगे। आज हमें 55 या 60 मैं भूल जाता हूँ पर लॉग चेक करूंगा, उन दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है टॉप सेट के लिए फॉर 6 to 10 reps। लेट्स गो। सो गाइस ये बिलाल है। Bilal, how old are you first of all? I am 15 years old. I just turned 15 about like 4 months ago. I met Saket ever since I started coming to the gym in the morning during my summer vacation. So I started training about a year back. Why did you start training? Honestly, I just wanted to look good. Today if you ask me, I would say it for some other reason, which I'll tell you later. But yeah. And you started at 14? I started at the age of 14 बहुत जल्दी है. I started at 16. Yeah. So you have a head start. Yeah. So basically for me it was just like my parents made me choose between football and the gym. So I just chose the gym because I'm like, oh, it's Evolve, so it's gonna be a nice gym and all that. I'd rather go there. So I just honestly enjoy training, and my sister also trains, so like she pushed me to come here. And yeah, it's just been a dream. हम दोनों के बीच का जो एज डिफरेंस है वो 7 years है. It doesn't feel like it. कल हमारी बात हुई थी, उसके बाद I realized कि he's 15 and I'm 22. That's 7 years. We're doing arms and shoulders. Shoulders right? and arms, yeah. Yeah. और So- इसने मुझे बताया कि उसे जिम में लोगों से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है, which is good. I think I resonated with that because even I'm always in my own Yeah. zone. So I don't even like listening to music and stuff, but yeah, I just like vibing to the music around. It's just like focus and get the stuff done. Awesome. So yeah. Let's go. Yeah. Shoulders and arms. Bro, think about pressing over your head, like a little back. Yeah. Nice. Yeah, there. Spot on. How much do you think you will work with? I have no idea. How did that feel? That felt good. But yeah, it felt easy only. But If it feels uncomfortable, stick to that. yeah, Do you want to stick to that? I think I'll try this out. Sure, cool. Okay. सो पहला जो सेट था वो एक लाइफ टाइम PR था। हमने 60 kgs के साथ 6 reps कंप्लीट किए। मेरी हाइपरट्रॉफी की अच्छी फिलोसफी ये है कि बड़े कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए 6 to 10 की जो रेप रेंज होती है वो स्वीट स्पॉट होता है। पर पहले सेट में सिर्फ 6 गए, जिसका मतलब नेक्स्ट सेट में आई ड्रॉप डाउन द वेट, वरना अगर मैं वापस अटेम्प्ट करता तो आई थिंक 4 या 5 रेप्स मिलते, विच इज़ टू स्ट्रेंथ फोकस्ड इन माई ओपिनियन। ओ इजी 1 2 लेट्स गो 3 push 4 nice go
One more. One more. You've got one more. And explode. Push, push, finish it. All you. All you. Clean, bro. Good technique. That's 6. That felt good, yeah. That's 6. Good. Aiming for 8 laps. So I got 6 on the first now. If I do it again, it'll drop below 6. I think below 6 is too strength focused. So I cut it off at 6 usually. Oh, good set, good set. I love training, bro. This feels so good. For me, it's gone to the point that like my day can't go forward without training. Same, bro. Like if I don't train, I'll just feel like shit about myself for the next I know. like, 4 days. 7 at least. 2, 3, 4, 5. Focus. This is when it gets tough. Explode. Push, push, push. One more, one more, one more. And explode. Go, 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 go. 7. Good, good. Nice. Solid, bro. Solid. जैसे मैं अपने 20s में आया, वैसे मुझे अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से बातचीत करना ज़्यादा पसंद आने लगा. एंड दिस कैन रेंज फ्रॉम पीपल हु आर इन देयर 40s एंड 50s टू इवन यंग पीपल. फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने एक 15 साल के लड़के के साथ ट्रेन किया. एक साइड पे क्लोज माइंडेड लोग ये कह सकते हैं कि क्या यार बच्चों के साथ क्यों ट्रेन कर रहा है, बच्चों के साथ टाइम वेस्ट होता है एक्सेट्रा. पर अगर आप एक ओपन माइंडेड इंडिविजुअल हो तो आई फील लाइक सीखने की जो लिमिट होती है वो अनलिमिटेड होती है. यंग पीपल कैन टीच यू हाउ टू बी फ्री, दे कैन टीच यू हाउ टू एन्जॉय लाइफ. एट द सेम टाइम आप ये भी देखते हो कि जब आप 15 साल के थे तब आप क्या कर रहे थे. आपको ये सीखने को मिलता है कि आजकल के 15 ईयर ओल्ड या 14 ईयर ओल्ड्स क्या करते हैं, वॉट दे आर इंटरेस्टेड इन एंड हाउ टाइम्स हैव चेंज्ड. ओवरऑल आई थिंक कि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और एक बहुत मेमोरेबल ट्रेनिंग सेशन था. इतना अच्छा लगा ये देखने में कि एक 15 ईयर ओल्ड इतना ज़्यादा मैच्योर है, इतना ज़्यादा वेल स्पोकन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एम्बिशियस है. आई थिंक जिस दुनिया की ओर हम जा रहे हैं वो एक बहुत ही टॉक्सिक इंटरनेट डोमिनेटिंग सोसाइटी और इंटरनेट डोमिनेटिंग वर्ल्ड है, जहाँ पर सोशल मीडिया हमारे ब्रेन्स को टेक ओवर कर रहा है. इट्स रिफ्रेशिंग टू सी दीज यंग किड्स जिन्हें अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, जो इतने अर्ली एज से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने खुद के यूट्यूब स्टूडियो में एज का डेमोग्राफिक देखता हूँ और इतने यंग बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी, ट्रेनिंग, मेंटल परफॉर्मेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट लेते हुए देखता हूँ. वर्कआउट की अगर बात की तो शोल्डर्स ट्रेन करने के बाद हम गए बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे. और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बहुत ही सिंपल है. आजकल मैं हमेशा ट्राइसेप्स के साथ स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरे ट्राइसेप्स बाइसेप्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वीक है. और ट्राइसेप्स की अगर बात की तो हम 2 एक्सरसाइजेस लगाने वाले हैं, एक पुश डाउन और एक ओवरहेड एक्सटेंशन. आई फील लाइक अगर आप ये 2 मूवमेंट्स लगाते हो then your triceps will pretty much grow. दोनों मूवमेंट्स के 3 सेट लगाए. मूव्ड ऑन टू बाइसेप्स. बाइसेप्स ट्रेन करने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि एक कर्ल करना किसको पसंद नहीं है, पर कर्ल्स भी बहुत सब्जेक्टिव होता है. पता है, बिलाल को इजी बार कर्ल्स करना ज़्यादा पसंद है, इसीलिए उसने वो किए और आई स्टक टू माई स्टैंडिंग डम्बल कर्ल या सीटेड डम्बल कर्ल सिंपली बिकॉज ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस. कोई बायोमैकेनिक्स, कोई साइंस नहीं, जो पसंद है वो करो. यू विल स्टिक टू इट, यू विल एंजॉय इट मोर. How's the taste? Tastes like sugar syrup.
शुगर गुड सेशन। मैं उस OHP के PR से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने ज़िंदगी में 1 प्लेट कभी ओवरहेड प्रेस नहीं किया है। मुझे वो डेज याद है जहाँ पर मेरा जो बेंच प्रेस था वो 1 प्लेट था, और उस सेम वेट को अपने खुद के सर के ऊपर प्रेस करना, ये आई थिंक एक काफ़ी अच्छी अकॉम्प्लिशमेंट है। स्पेशली मेरा अभी बॉडी वेट इतना हैवी नहीं है, मैं 69 kg वे कर रहा हूँ, और 69 kg बॉडी वेट पे 60 kg OHP आई थिंक काफ़ी अच्छा है। पर जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, OHP को इंक्रीज करना इतना आसान काम नहीं होता। OHP पे सिंपली 2.5 kgs पर साइड ऐड करने में ही हफ्ते चले जाते हैं। आज का एग्जांपल ले लो, आज हमने 1 प्लेट सिर्फ एक सेट के लिए किया फॉर 6 reps। हम ये वेट तब तक रिपीट करेंगे जब तक मुझे 10 reps नहीं मिलते। सो उसको काफी टाइम लगने वाला है। पता है, मुझे मन्नू का जो फैन बेस है ना, वो सबसे ज्यादा पसंद है। फनी स्टोरी, जैन 2022 में मुझे मन्नू के बारे में कैसे पता चला, मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था, मन्नू ने वो पोस्ट अपने स्टोरी पे डाला और सबको बोला जाओ पोस्ट पे स्पैम करो, लिखो मन्नू ओपी, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट हिम। और हम दोनों के बीच में बात बहुत हो रही है। उसके जूनियर नेशनल्स के लिए एग्जैक्टली 1 महीना बचा है और मैं उसे सपोर्ट करने के लिए जाना चाहता हूँ। मैंने अभी अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला और मैं देख रहा हूँ सब लोग बोल रहे हैं साकेतन नेशनल्स। लाइक क्या हो रहा है? मैं गया मन्नू के चैनल पे, होपफुली साकेत नेशनल में होगा। साकेत ने मुझे बोला है कि वो नेशनल में आएगा, तो मेरी साकेत से बात हुई थी, उसने मुझे बोला था कि हाँ वो नेशनल में होगा, क्योंकि जब स्टेट चैंपियनशिप हुई थी बहुत सारे लोगों में मैसेज आया था, जो वीडियो देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि साकेत नेशनल में हो, उसने अभी जो रिसेंट वीडियो पोस्ट करी होगी देख रहे हो, स्पैम कर दो साकेत इन नेशनल्स, इसीलिए कमेंट कर। पता नहीं कितने दिन हो गए हैं जब से मैंने सूरज ऐसे नहीं देखा है। अगर आप मेरे व्लॉग्स काफ़ी दिनों के लिए फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा कि पुणे में लिटरली मॉनसून जैसा वेदर था, बट चेक दैट। इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ यार, वरना मेरा जो वॉकिंग का ड्यूरेशन था वो भी ऐसे शाम को हो गया था। 6:37 जब सनसेट होता था तब मैं जाता था। और आज मैंने बालकनी में देखा, वेदर बहुत सही था, इसीलिए जैसे जापानीज़ की पढ़ाई ख़त्म हुई वैसे मैं एज सून एज पॉसिबल नीचे आ गया, एंड आई एम लविंग इट यार। लुक एट दैट यार, ये है समर, ये होता है असली समर। और जापानीज़ की जो भी पढ़ाई है वो बहुत मस्त चल रही है। अब जुलाई में हमारी एग्ज़ाम आ रही है, पिछली वाली दिसंबर में दी थी। आई कांट बिलीव जुलाई इज़ ऑलरेडी हियर। सो उसके लिए मैं प्रेप कर रहा हूँ हर रोज़, मस्त 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ता हूँ, सब कुछ समहाउ मैनेज करता हूँ, जिम, वॉकिंग, कार्डियो। आई एम जस्ट टू हैप्पी राइट नाउ। आई थिंक हम आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। कल है लेग्स, सो हम लगाएंगे बारबेल स्क्वाट्स बहुत सारे दिनों के बाद, नहीं बिकॉज पिछले वाले लेग सेशन में भी हमने बारबेल स्क्वाट्स लगाए थे, बट आपने बारबेल स्क्वाट्स को एक वीडियो में बहुत टाइम से नहीं दिखाया, सो दैट्स गोना बी फन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। टाइम फॉर लेग्स, ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ। बाय बाय। व्हाट वेदर यार।